नमस्कार दोस्तों, ये है CSS का लेसन नंबर 3। आज हम चलते हैं CSS सेलेक्टर के नेक्स्ट पार्ट में। तो इससे पहले दो पार्ट्स में हमने पहले पार्ट में स्पेशली CSS के बेसिक्स समझे थे, कितने तरह के CSS होते हैं, CSS के डिफरेंट टाइप ऑफ सेलेक्टर्स क्या हैं। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास एंड आईडी सेलेक्टर। इससे जस्ट पहले वीडियो में, सेकेंड वीडियो में हमने लर्न किया था कैसे एक टैग एलिमेंट सेलेक्टर की हेल्प से हम CSS में डेकोरेशन या डिजाइन करते हैं। तो यानी CSS के अंदर आपको अगर पूरे पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करना है, जैसे इमेज जितनी भी पिक्चर्स हैं उनको अगर आपको डिजाइन करना है, तो उसके लिए आपने एक CSS लिखी थी, पैराग्राफ लिखा था। तो मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, हमने लास्ट टाइम तक ये लर्न कर लिया था कि कैसे CSS पे जितनी भी पिक्चर्स हैं एक बार में आप कैसे उसको डिजाइन करते हैं, पैराग्राफ्स को कैसे करते हैं। आज हम चलते हैं क्लास और आईडी का। तो बेसिकली पहले समझना रहेगा हमें कि क्लास और आईडी में या टैग सेलेक्टर में क्या फर्क है। तो देखो, टैग सेलेक्टर से क्या हो रहा था कि जो जितने भी एलिमेंट थे, आप एक टैग को टारगेट करते थे। लेट्स से आपने कहा पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के लिए पी टैग होता है। तो जैसे ही पी टैग लिख रहे हो, इट मीन्स जितने भी पेज में पैराग्राफ है उन सब पर एक जैसा ही डिजाइन हो जाता था। तो इसके कहीं ना कहीं ड्रॉबैक भी थे, कहीं ना कहीं इसका प्रॉब्लम ये भी था कि अगर हम ऐसा करते हैं तो कुछ स्पेशल पैराग्राफ को अगर हम उनमें छोड़ना चाहें तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप एक टैग कॉमन प्रॉपर्टीज लिखते हैं तो वो सारी अप्लाई होती हैं। तो उसको कस्टमाइजेशन देना, यानी कि हम अगर कहें कि 20 पैराग्राफ में से सिर्फ 5 पैराग्राफ को ही मुझे डिजाइन करना है, या ये 10 पैराग्राफ को एक अलग लेके चलना है, उस केस के लिए ही हम क्लास और आईडी करते हैं। तो क्लास का मतलब है, जैसे स्टूडेंट की क्लासेस होती है ना, जैसे अगर क्लास में आपके पास में 50 स्टूडेंट हैं तो अलग अलग ग्रुप्स आपने बना दिए। तो एक 10 लोगों को अलग ग्रुप में डाला, उनको एक सेट ऑफ एक्टिविटीज अलग दे दिए, दूसरे ग्रुप को अलग दे दिए। इसी तरीके से आप छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हो, उनको क्लास और आईडी से टारगेट करते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहें पूरे पेज में 20 पिक्चर्स हैं, तो 20 पिक्चर्स को एक जैसा साइज देना या एक जैसा डिजाइन देना पॉसिबल नहीं है। मे बी उसमें कस्टमाइजेशन होंगी। कैसे होंगी? कि जो गैलरी वाले पिक्चर्स हैं, लेट्स से आपने 8 जो पिक्चर्स गैलरी वाले सेक्शन में लगाए हैं, उनके लिए एक डिफरेंट आप साइज मेजरमेंट लेके चलने वाले हो। जो टॉप पे लोगो है वो भी एक पिक्चर है, उसके लिए एक सेपरेट आप CSS यूज कर रहे हैं। फुटर में कुछ आइकन्स हैं या कुछ और पिक्चर्स हैं, उनके लिए मे बी यू माइट हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो चलते हैं क्लास को कैसे यूज करते हैं और इसको समझते हैं। तो ये हमारा लास्ट टाइम हमने कोड किया था। इस कोड को मैं डिलीट कर रहा हूं, बिकॉज ये कोड हमने सिर्फ पूरे पैराग्राफ को टारगेट करने के लिए या इमेजेस के लिए लिखा था। अब इसी को अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने यहां पर लिख दिया, लेट्स से डॉट, कुछ भी लिख सकते हैं हम, जैसे मैंने लिख दिया डॉट माई टेक्स्ट। अब माई टेक्स्ट नाम से आपने HTML में जितना भी ट्यूटोरियल पढ़ा होगा, मैंने कहीं पर भी माई टेक्स्ट नाम से कोई भी टैग नहीं बताया था। लेट्स से मैं हृदेश लिखता हूँ, हृदेश नाम से HTML में कोई टैग नहीं होता है, राइट। तो इसका मतलब है कि ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये मैं खुद की अपनी क्लास बना रहा हूँ। अब सवाल ये है कि जब ये खुद की बना रहे हैं, इस नाम से कोई टैग भी नहीं है, तो ये इम्प्लीमेंट कहाँ होगा, इसे अप्लाई कहाँ होने वाला है, इसको किस तरीके से करने वाले, इसको हम समझते हैं। तो माई टेक्स्ट जैसे ही मैंने लिखा, अब देखते हैं क्या ये पैराग्राफ पे इम्पैक्ट करेगा। तो ये पैराग्राफ पर नहीं अप्लाई हो रहा है, आप देख सकते हैं पैराग्राफ वैसा जैसे थे वैसे ही आ गए। इट मीन्स जो आपने ये प्रॉपर्टीज लिखी हैं ये कहीं भी यूज नहीं हो रही हैं, क्योंकि आपने क्लास तो बना दी है लेकिन उसको अभी अप्लाई करना बाकी है। तो एक चीज यहाँ पर समझ में आई कि जो क्लास हम बनाते हैं वो डॉट के आइकन से डिनोट करते हैं, यानी कि डॉट लगाते हैं तब वो क्लास बनाई मानी जाती है। तो यानी आपने डॉट लगा देंगे किसी भी नाम के आगे तो वो क्लास बन जाएगी। लेकिन छोटा सा एक सीरियस नोट ये है कि जब भी आप क्लास बनाएं तो उसमें एक तो नाम में स्पेस न दें, ये रूल्स हैं। अगर आपको क्लास का नाम देना है तो उसके अंदर स्पेस नहीं देंगे। दूसरी बात है, सिंबल्स आप यूज नहीं करेंगे, जैसे एट द रेट, हैश, डॉलर, ग्रेटर देन, लेस देन, सिंबल्स ये नहीं यूज करेंगे आप। तीसरी बात ये है कि जो नाम आप दे रहे हैं वो पहले से प्री डिफाइंड टैग ना हो। तो मान के चलिए आपने नाम दिया डॉट पी, अब देखिए डॉट पी नहीं दे सकते क्योंकि पी नाम से टैग HTML में होता है। तो पी को डॉट से तो लिखा ही नहीं जाना है, उसको तो डायरेक्ट लिखते हम। तो ये तो एलिमेंट टैग बन गया, ये क्लास नहीं रही। तो यानी ये 3 रूल्स थे, आपको ध्यान रखना है। क्लास का मतलब हम अपनी मर्जी से अपना नाम दे रहे हैं उसको, और नाम देने के टाइम पर ये 3 चीजों को ध्यान रखना है। पहला, प्रीडिफाइंड नहीं होना चाहिए, मतलब वो नाम पहले से ही HTML या CSS के अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए। तीसरा, उसके अंदर सिंबल्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये मैंने माई टेक्स्ट नाम से क्लास दी है। इसको अप्लाई कैसे करने वाले हैं,
इसके लिए बहुत सिंपल सा है, मान के चलिए मुझे इस पैराग्राफ पे जो हमने लिखा है, इस पैराग्राफ पर क्लास को अप्लाई करना है, जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं। तो इसके सामने हम लिखेंगे पी के सामने क्लास इक्वल टू और क्लास का नाम माई टेक्स्ट लीजिए, बस। तो अब इसका मतलब है इस वाले पैराग्राफ पे स्पेशली आपने ये क्लास अप्लाई कर दी है। सेम मैं यहाँ पर भी अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये आप मर्जी से आप चूज करते हैं कि कितनी क्लासेस पे कहाँ अप्लाई करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा माई टेक्स्ट। तो ये दो जगह मैंने ये क्लासेस अप्लाई की हैं। सेव करते हैं और देखते हैं क्या ये क्लास अप्लाई होने लगी है। यस। तो अब हम देखते हैं। ओके सॉरी, आई थिंक नाम कुछ और है। हाँ, ये अप्लाई हो गया एक जगह, ये हो गया, देखिए दो जगह हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो क्लास अप्लाई होके आ गई है, और यहाँ पर भी मैंने अप्लाई किया था, यहाँ पर भी वो क्लास होके अप्लाई आ गई है। तो इस तरीके से हम खुद की क्लास बनाते हैं। इसके बेनिफिट ये हैं कि आप जितने टैग्स के सामने लिखेंगे वही कर सकते हैं। चलिए मैंने एक और क्लास बनाई, तो मान के चलते हैं मैंने यहाँ पर एक क्लास और बनाई। जैसे उसका नाम दिया है डॉट लीड, लीड मतलब फॉन्ट को बड़ा करने के लिए, और उसके अंदर मैंने ये साइज यहाँ से हटा के इन दो चीजों को इसके अंदर रख दिया है। ठीक है, थोड़ा साइज ज्यादा ले लेते हैं इसका। लेट्स मेक इट 25 और समथिंग। तो मैंने इसको 25 का फॉन्ट साइज दे दिया है। तो ये मैंने दो क्लास लगाई हैं। अब बेसिकली क्या है कि यहाँ पर तो दो ही चीजें लिखी गई हैं, दो से तीन चीजें हैं कि आपको कलर चॉकलेट रखना है, लेटर का स्पेसिंग इतना रखना है, फॉन्ट ये रखना है, दैट्स इट। तो क्या ये क्लास जो है ये एक सेपरेट क्लास है, एक अलग क्लास है, ये एक अलग क्लास है। तो अभी मैं फिलहाल ये क्लास यूज कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो वो क्लास इजीली अप्लाई हो रही है। लेकिन क्योंकि मुझे इस पर दूसरी क्लास भी अप्लाई करनी है, यानी एक ही एलिमेंट पर, मेरा कहने का मतलब है एक ही एलिमेंट पर मैं दो क्लासेस अप्लाई करने वाला हूं। मतलब माई टेक्स्ट में कुछ चीजें हैं जो हमें सामने समझ में आती हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं दूसरी क्लासेस भी अप्लाई करने वाला हूं। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे? तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर मैंने माई टेक्स्ट जो क्लास है, इसके साथ साथ मैं लगाने वाला हूं लीड क्लास भी। एक ही एलिमेंट पर दो क्लास, दोनों का इम्पैक्ट नजर आएगा। तो जनरली हम ये सोच रहे हैं कि शायद कॉमा लगा के लिखते होंगे, क्योंकि ऐसे ही अक्सर माना जाता है, एक से ज्यादा लिखा जाए तो कॉमा। लेकिन बस यही गौर करने वाली बात है, कॉमा नहीं होता है, स्पेस से क्लास दी जाती है। तो आप स्पेस देके दूसरी क्लास का नाम दे देंगे। इसका मतलब है ये एक तरीके से इस पैराग्राफ पर दो क्लासेस का इम्पैक्ट होगा, यानी दो क्लासेस इस पर अप्लाई होंगी। लीड क्लास के फीचर जो प्रॉपर्टीज आपने लिखे हैं वो भी अप्लाई होने वाले हैं, साथ में माई टेक्स्ट के भी अप्लाई होने वाले हैं। चलिए सेव करते हैं और देख लेते हैं कि इस पे क्या दोनों का इम्पैक्ट आ रहा है। तो देख सकते हैं आप दोनों का इम्पैक्ट इस पे आ रहा है क्लासेस का। कलर्स और बाकी चीजें माई टेक्स्ट क्लास से आई हैं, फॉन्ट साइज और लाइन हाइट जो है इसमें लीड क्लास से आई है। तो इस तरीके से आप एक से अधिक क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं एक ही एलिमेंट पे। ये एक बेनिफिट की तरह देखा जाता है सीएसएस में क्लास का। ठीक है जी। आईडी नहीं कर सकते हैं, ये एक आईडी और क्लास के अंदर डिफरेंस है, बाकी लगभग सेम ही होते हैं। दूसरा डिफरेंस आईडी और क्लास में होता है, दोनों का सेम पर्पज है कि आईडी को आप हैश से डिनोट करेंगे, क्लास को डॉट से। तो क्लास जब भी बनाते हैं आप डॉट लिखते हैं, आईडी जब भी बनाएंगे हैश से लिखेंगे। क्लास एक क्लास कई जगह अप्लाई हो सकती है, या मल्टीपल क्लासेस भी कई जगह एक ही एलिमेंट पर लगाई जा सकती हैं। आईडी वन एंड वन चलती है, यानी एक बार में एक ही आईडी होती है, उसको रीडिफाइन नहीं कर सकते, वो यूनिक होती है, दैट्स इट। तो उस आईडी का ज्यादा यूज हम जावास्क्रिप्ट में देखने को मिलता है, जावास्क्रिप्ट के साथ में यूज करने के लिए। बाकी केस में आपके लिए क्लास परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉट से मैंने एलिमेंट इस तरीके, एक से अधिक क्लासेस भी डिफाइन कर सकते हैं ग्रुप में आप चाहें तो। हालांकि उसका लॉजिक नहीं है, यहाँ पर मैंने सिर्फ अलग अलग लिख दी हैं। यहाँ पर मैं कुछ चीजें और ऐड करना चाहता हूँ एक आईडी का। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक आईडी का एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर हैश लिख के मैंने हृदय नाम से ये आईडी बना दिया, लोगो नाम से आईडी बना दी। अब लोगो नाम से जो आईडी है, हैश लगाने के बाद लोगो, इसमें मैंने दे दिया कि जो विड्थ रहेगी उसका 200 पिक्सल रहेगा, हाइट भी लेट से 120 पिक्सल रहेगा, और कॉर्नर रोटेट कर एक फिल्टर प्रॉपर्टी इस पे मैं लगाने वाला हूँ। फिल्टर ये CSS3 की प्रॉपर्टी नहीं है। और फिल्टर के अंदर मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ाना चाहता हूँ या ग्रे स्केल करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं ग्रे स्केल करना पाता हूँ। ग्रे स्केल मतलब वो थोड़े ग्रे वाला इफेक्ट, कितना परसेंट? 100% ग्रे स्केल, यानी फुली ग्रे ग्रे करना चाहता हूँ पिक्चर को। जो भी लोगो आप किसी भी कलर का लगाइए वो ग्रे में हो जाएगा, फोटोशॉप का इफेक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो ये मैंने एक लोगो नाम से क्लास बनाई है। ठीक है, अब इस आईडी को कहाँ अप्लाई करने वाला हूं? मान के चलिए मेरे पास एक लोगो है, मान के चलते हैं ये एक लोगो था, तो इसके सामने हमने लिखा आईडी इक्वल टू लोगो। तो देखिए जहां क्लास होती है वहां क्लास वर्ड लिखते हैं, जहां आईडी होती है हैश से बना हुआ होता है उसको आईडी लिखते हैं, बस।
अब हम देख सकते हैं कि इस पर कैसे क्लास इंप्लीमेंट हो रही है। ये देखिए, ये आपकी 200 बाई 120 की पिक्चर हो गई है और ग्रे स्केल में, यानी जो कलर्ड पिक्चर थी वो ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो गई है। ये इस तरीके से आपने इसको इम्पैक्ट दे दिया। तो आईडी और क्लास में कोई फर्क नहीं है, चीजों को रखने का तरीका है। आईडी और क्लास में मेजर फर्क मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी इस डिस्क्रिप्शन वीडियो में भी मिलेगा आपको। क्लास को डॉट से डिनोट करते हैं, आईडी को हैश से करते हैं। क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स मल्टीपल उसमें अप्लाई की जा सकती है, आईडी नहीं कर सकते। यानी अगर आप दो तीन आईडी बना के और एक एलिमेंट पर अप्लाई करना चाहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये आपके थे सीएसएस के सेलेक्टर्स, जिनको, अच्छा एक और सेलेक्टर का नाम यहाँ लिखा हुआ था जिसको मैं बता देता हूँ। ये एक सिंपल सा है, यूनिवर्सल सेलेक्टर, जिसके सामने मैंने स्टार दिया था। इसका मतलब होता है कि आपको पूरे पेज के लिए, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट हेडिंग, पैराग्राफ, लिस्ट, जो भी है उन सब के लिए कुछ कॉमन प्रॉपर्टी सेट करने वाले हो, यानी पेज प्रॉपर्टीज आप डिफाइन करने वाले हो। तो आपने एक सीधा सा बोल दिया कि भाई पूरे पेज पर मैं टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट लगाने वाला हूं। अब वो बात उसमें पैराग्राफ की हो, मार्की की हो, लिस्ट की हो, सबकी क्लासेस में मुझे देने की जरूरत ना पड़े। टॉप पर मैं डिफाइन करना चाहता हूँ कि सारे पेज में कॉमिक सेंस ही फॉन्ट हो, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल ही हो, और पेज के अंदर जितनी भी चीजों में लिखा गया है उनका कलर रेड ही हो। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज को आप यूनिवर्सल सेलेक्टर बोलते हैं, रूट प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। ठीक है, नाम अलग अलग इंटरनेट पर मिल सकते हैं आपको, रूट एलिमेंट्स बोल सकते हैं, यूनिवर्सल बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे इसमें दे रखा है वैसे ही, तो लोगों को यहाँ रूट भी लिखते हुए देखा है, इस तरीके से भी लिखते हैं ऐसे, और सब प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। ये एक तरीका है लिखने का। बाकी मैं प्रेफर करता हूं ऐसे लिखना, स्टार। ठीक है, स्टार करके उसके बाद आप इस पे अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने किसी पर्टिकुलर की बात की नहीं है कि पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ, हेडिंग की, और उसके अंदर आपने कह दिया कि यही फॉन्ट है जो सब में मिलने वाला है। या फिर इसको मैं चेंज कर देता हूँ, आई वुड चेंज टू कॉमिक सेंस एमएस, कॉमिक सेंस एमएस। लो जी, ये फॉन्ट है जो मैंने सब पर अप्लाई कर दिया है। और साथ में कलर, कलर मैंने कह दिया सारे फॉन्ट का रेड है। अब क्योंकि कलर कई जगह रीडिफाइन हो चुका है, कहीं पर चॉकलेट लिख दिया है मैंने, कहीं पर ब्लू हो गया है, तो सीएसएस को कंफ्यूजन होगा यार लगाना किस पे। ऊपर से तो आप बोल रहे हो रेड का आना है, कहीं कहीं पर आपने बोल दिया नहीं नहीं चॉकलेट लगाओ, तो ये कंफ्यूजन ना रहे, मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट टैग दे रहा हूँ। इसका मतलब है हर हाल में यही कलर मान्य किया जाए, बाकी कलर को इग्नोर करो। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट टैग है, मतलब ये कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया है। चलिए इसका इंपैक्ट हम देख लेते हैं कि पेज के अंदर जितना भी कंटेंट है सब रेड में हो गया है, और जो भी है, चाहे पैराग्राफ है चाहे हेडिंग है, कुछ भी है, सबके साथ आप देख रहे हो कॉमिक सेंस फॉन्ट ही अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। इसके अंदर जो आपको लगता है पेज के लिए चीजें फिक्स हो गई हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लाइंट ने सीधी इंस्ट्रक्शन दे दी है, भैया मुझे ये फॉन्ट ही चाहिए होता है, मुझे कलर जो है 50% ब्लैक चाहिए होता है, या फॉन्ट साइज मुझे पूरे वेबसाइट में यही यूज करना है। इस तरीके की चीजें अगर होती हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक एक क्लास और आईडी में एफर्ट्स डालने की बजाय सीधा सीधा रूट के अंदर डिफाइन करें। उम्मीद है ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आया। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अब हम टेम्पलेट्स की तरफ बढ़ेंगे कि एक लेआउट है, डिजाइन कैसे बनाएं, क्योंकि अब हमने काफी चीजें समझ ली हैं सीएसएस में, और अब हम चाहते हैं कि उनको जोड़ जोड़ के कुछ सेक्शंस बनाने स्टार्ट करें। लेट्स से फुटर बनाना, फुटर को वेबसाइट में कैसे बनाएंगे, हेडर कैसे बनाएंगे, या हम कहें नेविगेशंस कैसे बनाएंगे। तो अब कहीं ना कहीं हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको सीधा सीधा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं। आप धीरे धीरे उसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो अगले 1 से 2 वीक के अंदर हम वेबसाइट को एक नया डिजाइन